हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से 25 प्लस MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत जल्द ही आपको इसमें यूपी स्पेशल की भी क्लासेस मिलेंगी और जॉब अपडेट तो मिलती ही है। और इसमें हमने 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जिसमें से था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन। और जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी शुरू करें उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हों उसको आपको क्लियर करें। तो बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो बटन्स कितने होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 या नॉन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। कैसे? जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, पेज अप का बटन, ये होता है पेज डाउन का बटन, ये राइट और ये लेफ़्ट। तो ये होते हैं 4 एरो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? अगर इंग्लिश में देखें तो हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नंबर ऑफ बटन्स इन द करेंटली रनिंग कीबोर्ड्स बीन रिपीटेड। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 या फिर नन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए बी इज़ अ राइट आंसर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी जो स्लेट के आकार की वस्तु है उसे हम क्या कहते हैं? What is the slate-shaped object kept under the mouse in the computer called? आपके ऑप्शंस हैं माउस कवर, माउस पैड, माउस रबर या फिर माउस चालक या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, माउस पैड उसे हम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इसके पहले वीडियो में मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में सही बताया है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर, मॉनिटर या माउस या 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। जैसे ये यहाँ पर आपको दिखा गया है कि SBI 2009 में आया गया है। तो आपके इसमें राइट आंसर होना चाहिए 1 और 2। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा किस रूप में हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं लिखित, अलिखित, अश्रव्य या फिर चाक्षुष जिसे हम विजुअल बोलते हैं, या A तथा B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए इसमें से ऑप्शन E 1 और 2। मतलब लिखित भी हो सकता है और अलिखित हो सकता है। मतलब जैसे ऑडियो हुआ तो वो अलिखित हो गया। और कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। कॉन्टैक्ट बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट, आउटपुट या CPU इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निवेश या निर्गमन के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम या फिर दृश्य मूलक माध्यम या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रकाश माध्यम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, स्कैनर या फिर आइकॉन या फिर ट्रैक बॉल या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ट्रैक बॉल। ये माउस जैसा कार्य नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं माउस, कीबोर्ड, लाइन पेन या फिर वीडियो या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं बायां, दायां या फिर बीच वाला या फिर व्हील या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जो बायां मतलब लेफ्ट क्लिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डोजी व्हील प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए इसमें लेजर प्रिंटर। ये सबसे स्पीड और स्मूथ कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। LCD का पूरा नाम क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं लीड क्राइस्टल डिवाइस या फिर लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेस्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। के ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर या इनमें से कोई नहीं।
अगर हम इसमें दूसरे नंबर मतलब बी की बात करें तो ये स्कैनर है। स्कैनर क्या करेगा, जो भी पीडीएफ में हमारा टेस्ट या फिर जो भी नंबर होगा उसे स्कैन करके अंदर भेजता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है तो ये इनपुट हो ही नहीं सकता है। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें आए नन ऑफ दिस तो ये तो हो ही नहीं सकता। पहला है कीबोर्ड, जिसमें से हम टेस्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों को ही हम इंटर कर सकते हैं। राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में से संभव बनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हमें आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है कि आउटपुट डिवाइस का जो कार्य है वो क्या क्या संभव कर सकता है। तो डेटा दिखाना बिल्कुल कर सकता है, मॉनिटर यही काम करता है। प्रिंट करना जो प्रिंटर होता है यही कार्य करता है, तो ये हमारा राइट हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। डेटा स्कैन करना, बिल्कुल डेटा स्कैन करना एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट नहीं हो सकता है। डेटा इनपुट करना ये इनपुट का कार्य होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। डेटा भेजना भी एक क्या होता है, सेंड करना, ये क्या कर नहीं कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में से संभव बनाते हैं। डेटा भेजने का कार्य आउटपुट नहीं करता है। आगे चले निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। आपके ऑप्शन हैं प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर या हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं SBI 2009 और IBPS क्लर्क जो 2012-11 का था उसमें आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। मतलब आपके ऑप्शन हैं कीबोर्ड्स, माउस मॉनिटर या फिर माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। ये भी SBI में आया है और IBPS क्लर्क में आया है। माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस। लेकिन मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। माउस इनपुट, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। माउस कीबोर्ड क्या होते हैं, इनपुट, लेकिन प्लॉटर होता है आउटपुट। माउस कीबोर्ड और स्कैनर भी क्या होता है, माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी इनपुट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शंस हैं स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका होना चाहिए, पहले एक एक करके देख लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस में जैसे स्कैनर पहले में ही स्कैनर होता है इनपुट, तो ये नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, प्रिंटर क्या करता है, ये बाहर मतलब आउटपुट होता है, तो आउटपुट है भी, मॉनिटर भी होता है, लेकिन कीबोर्ड क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। माउस इनपुट डिवाइस, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सूचना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। अब यहाँ पर सी क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया जो इंटर कोई आंकड़ा मतलब कोई भी डेटा या फिर जो भी निर्देश दिए गए हैं वो कौन देगा, इनपुट डिवाइस ही देगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शंस हैं रैम, प्रिंटर, मॉनिटर या रोम या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर इसमें से होना चाहिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रदर्शित मतलब जो सामने हमें शो करे, और शो कौन कराएगा, मॉनिटर ही कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबा सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं नम लॉक या फिर कैप लॉक या एरो लॉक या शिफ्ट या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप इसमें बता सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही हो सकता है। फिर से आप ऑप्शन सुन सकते हैं नम लॉक, कैप लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए नम लॉक, क्योंकि नंबर पैड की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा नंबर लॉक यूज कर सकते हैं, नंबर लॉक की यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर तथा टेस्ट दोनों, या फिर ना पिक्चर ना टेस्ट या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये SBI 2005 में आया गया है। तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, इसीलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे के प्रोवाइड करें। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
पिक्चर और टेक्स्ट दोनों की ये क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इसमें जॉयस्टिक जो होता है ये गेम खेलने के लिए ही काम में आता है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंट पुर्जे या फिर प्रिंटेड आउटपुट या भौतिक आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस। आपका अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट डिवाइस है तो हार्ड कॉपी क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट या भौतिक आउटपुट डिवाइसेज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट से रिलेटेड जैसे यहाँ पर मैंने इसके पहले बताया कि जो प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है लेकिन हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। और अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो जैसे मॉनिटर होता है ये सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो शो कराता है ये हम सॉफ्ट कॉपी मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजियाँ कहते हैं। मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या फिर एडजस्टमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, इसे हम मॉडिफायर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। प्रोसेसर, OCR, स्कैनर्स या फिर बार कोडेड या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए बार कोड। अधिकांश जो प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन होती हैं इसे हम बार कोड बोलते हैं। तो आपने 25+ क्वेश्चन सॉल्व किया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे टेक्स्ट में है तो वो लिखित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।